ये गाय के दूध के समान पवित्र जल है। जी बिल्कुल। चलिए महाराज जी अब गैया दुहेंगे। गौ माता का दूध निकालेंगे। जी दोस्तों, महाराज जी अपनी पूजा पाठ से फुर्सत हो गए हैं, अब गैया दुहने के लिए जा रहे हैं। आ गंगा अब नहीं क्यों अब आजा आओ ना, उसके बाद बच्चा के साथ अपना बने रहना दिन भर। क्या करती है, खड़ा रह। नहीं आज गंगा की इच्छा नहीं क्या महाराज जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गंगा की इच्छा नहीं होती तो उसी जगह से नहीं आता हो जी। तो जब इच्छा नहीं होती है तो मैं छोड़ भी देता हूँ। हाँ जबरदस्ती नहीं करता। जी। हाँ, इसकी जब तक इच्छा होगी तब तक दूध देगी, नहीं इच्छा होगी मत नहीं देगी, फिर जब बच्चा देगी तब देगी। नहीं जी। तो ये देखे दोस्तों, महाराज जी अपनी गैया गंगा को दुहने लगे हैं। 2 बाल्टी दूध निकालेंगे महाराज जी, लगता है 2 बाल्टी। महाराज जी दूध कम गया क्या? हाँ, दूध 3 लीटर कम गया जी। अब 6ठा महीना हो रहा है ना। हाँ अब ये मेरी लाली दूध देगी तो बाल्टी भर जाएगी। अच्छा। हाँ। अब लाली में भरेगी महाराज जी? हैं? लाली में भरेगी। हाँ, लाली में भर जाएगी। कर ले। तो देखे दोस्तों, महाराज जी तो गंगा का बछड़ा बहुत पावरफुल है। भैया लोग झींक नहीं पा रहे हैं, 2 लोग झींकते हैं खूंटा में बांधने के लिए। जंगल है, बहुत तरह की बातें हैं, इनकी साथ समस्या है। जब मनुष्य के साथ समस्या आ सकता है जी रात दिन जीने में, तो ये तो जानवर है, जंगल में रहते हैं। जी। हैं, भोजन प्रसाद अगर कम हो जाता है तो दूध कम कर देती है, जी फिर भोजन प्रसाद टाइट हो जाता है तो फिर दूध बढ़ा देती है। जी। यही लीला इसका चल रहा है। जैसे होता है वैसे इसको भोजन प्रसाद भरपेट दोनों टाइम खिलाते रहता हूँ। जी। हाँ, गंगा की लीला समझना मुश्किल नहीं है। नहीं, इसकी लीला कोई नहीं समझेगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं सभी भक्तों को अपने हार्दिक हृदय से बहुत बहुत कामनाएं, बहुत बहुत शुभ और बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। उनको भगवान 10 गुना दें, ये मेरा आशीर्वाद है। और सब कुशल पूर्वक रहें और सुमति से रहें और भगवान का नाम का स्मरण जरूर करें, क्योंकि बिना इनके नाम का स्मरण का कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई जगह नहीं है जो आदमी शांति पाले और प्रेम पाले। 2 चीज़ तो वही मिलेगी जहाँ भगवान का नाम का सुमिरन हो। दोस्तों, यही वो घाट है जहाँ से महाराज जी जल ले जाते हैं पीने के लिए, पूजा पाठ के लिए। मंदाकिनी गंगा जी के आप दर्शन करिए। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगल हैं और इस तरह के जंगलों से होते हुए इधर चित्रकूट की तरफ जा रही हैं। बहुत पवित्र जल रहता है महाराज जी। बहुत पवित्र, इतना पवित्र राम घाट में भी नहीं है जी। वहाँ लोग बस गए ना दोनों किनारे, जी तो गंदगी ज़्यादा करते हैं गंगा जी में। यहाँ कोई बसेरा नहीं है, यहाँ तो सिर्फ संतों की बसेरा है, जो एक कागज भी नदी में नहीं डालते हम लोग। जी। ये गाय के दूध के समान पवित्र जल है। जी बिल्कुल। चलिए, हे राम। महाराज जी रास्ते में पत्थर रखकर रास्ता बनाए हैं। बहुत ज़्यादा उतारा है महाराज जी। हाँ, पाँव फिसल जाए तो गिर सकते हैं। गिर गए थे एक बार, लेकिन ठाकुर जी बचा दिए। आप क्या करेंगे भैया यहाँ पर? यहाँ पोछा मारेंगे, बर्तन वर्तन निकालेंगे, सफाई कर देंगे। अच्छा। हाँ महाराज जी का जब तक उधर हवन चल रहा है तो आप इधर? हाँ, सफाई कर देंगे। जी। दोस्तों, महाराज जी अभी दूसरी कुटिया में हवन कर रहे हैं और ये महाराज जी का धूना यहाँ पर जल रहा है। यहाँ पर भैया साफ सफाई करेंगे, इसके बाद महाराज जी फिर यहीं आकर पूजा पाठ करेंगे। हाँ, 5:30 बजे आ जाएंगे स्नान करके। अच्छा, शाम को? शाम के। जी।
फिर यहीं बैठेंगे, यहीं पूजा फिर शुरू करेंगे। 5:30 बजे से? हाँ, तो रात में भी चलती रहती है? रात में सिर्फ 1 घंटे सोते हैं। अच्छा। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की टिक्का प्रसाद किस तरह से बना रहे हैं बेल बेल कर। महाराज जी ठाकुर जी का भोग इसी तरह लगाते हैं, बेल बेल का रोटी बनाते हैं। ठाकुर जी के पूरे पात्र महाराज जी अलग रहते हैं। सब पीतल तांबे का रहते हैं। हाँ। क्योंकि इस पात्र में फिर दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता। हाँ। सिर्फ भगवान जी का छोड़ के। कपड़े भी महाराज जी अलग रहते हैं? कपड़े भी अलग रहते हैं इनके। एक कपड़ा रहता है जो ठाकुर जी का स्नान कराता हूँ तो उनका शरीर को पोंछते हैं। फिर एक कपड़ा रहता है तिलक पोंछने वाला, पुरानी तिलक जी। फिर एक कपड़ा रहता है उनके आसन बिछा करके उस पर उनको स्नान करा करके शरीर पोंछ करके फिर उस पर रखते हैं। फिर उनका स्वरूप बनाते हैं जी, तिलक करते हैं। ऐसे ऐसे करके 3-4 कपड़े ठाकुर जी के लगते हैं। दोस्तों महाराज जी अपने ठाकुर जी के बर्तन धो रहे हैं गंगा जी में। आप दर्शन करिए पतित पावनी गंगा जी के। चारों तरफ से आपको बीहड़ घनघोर जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। गंगा जी का पानी बहुत ही निर्मल और नीला कलर का एकदम दिख रहा है। बहुत स्वच्छ पानी है महाराज जी। बहुत स्वच्छ, इसमें कोई गंदगी नहीं है। यहाँ कोई बस्ती नहीं है ना, हाँ, इसीलिए ये इतना दूर गंगा जी साफ है। हमारे जितने भी संत मंदाकिनी किनारे बसे हुए हैं जी, कुटिया बने हैं, ये सब संतों के नज़दीक करीब करीब विशेष जनसंख्या नहीं है। इसीलिए मंदाकिनी जी बिल्कुल पवित्र रहती हैं। और उसके आगे जब बढ़ते हैं तो फिर गांव बस्ती सब जुड़े हुए हैं किनारे से। जी, वो लोग गंगा जी को इतने अपवित्र कर दी हैं जो कि इच्छा नहीं करेगा जो इसमें से एक चुरुआ जल लेकर के पी ले। जी। इतनी गंदगी का वहाँ प्रभाव डाल दिए। यहाँ तो बिल्कुल पवित्र है।